ओम शांति। आज 15 अगस्त है और इस शुभ दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। ये दिन हमारे देश के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि 800 साल की पराधीनता से हम सब मुक्त हुए थे। अब हमें विकारों की अधीनता से भी मुक्त होना है। संकल्प करें सभी। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं, जो कुछ होता है वो कल्याणकारी है। बहुत ही सुंदर ये विचार है। मनुष्य इसे याद रखे तो उसका चित्त शांत रहे। और सबसे ज्यादा कल्याण उनका होता है जो याद में रहते हैं, योग युक्त रहते हैं। ये पहली ही बात बाबा की बहुत ही प्रेरक है। क्यों कह रहे थे बाबा आज? क्योंकि सामने विनाश दिखाई दे रहा है, लड़ाई लगती रहती हैं, बॉम्ब्स बन गए हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी बहुत होंगी, संसार का भयानक महाविनाश होगा। उस सब में भी कल्याण होगा, क्योंकि उसके बाद स्वर्णिम दुनिया आएगी। तो बाबा आज इन सब बातों को लेकर कह रहे हैं, तुम्हें बहुत सर्विस करनी है। और ये जो सतयुग से लेकर और कलयुग अंत तक का खेल चलता है, इसको एक कहानी के रूप में तुम सुनाओ सबको। तो सतयुग में हम सूर्यवंशी थे, देवी देवताओं का राज था, स्वयं भगवान ने वो राज्य स्थापित किया था। फिर त्रेता युग आया था, उसमें चंद्रवंशियों का राज था, क्षत्रिय उन्हें कहते हैं। भगवान ने संगम युग पर आकर जो पढ़ाई थी, उसमें जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा वो सूर्यवंशी बन गए थे, और जिन्होंने कम पढ़ा वो क्षत्रिय बन गए। बाकी लड़ाई की बात इसमें नहीं है। संगम युग पर भगवान आते हैं और पढ़ाते हैं, क्योंकि संसार में तो कोई भी न आत्मा के बारे में कुछ जानता, न परमात्मा के बारे में जानता है। देखो, हम सभी इस विश्व ड्रामा के एक्टर हैं, लेकिन इसके क्रिएटर और डायरेक्टर को जानते ही नहीं। बाबा आकर स्वयं बताते हैं आत्मा क्या है, मैं परमात्मा क्या हूँ, कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, मैं कैसे आता हूँ। तो ये सब बातें मैं तुम्हें आकर बताता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। फिर से इस राजयोग के बल से ये भारत स्वर्ग बन जाता है। वहाँ एक ही धर्म होता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। द्वापुर से 3 ट्यूब्स निकलती हैं, बुद्धिज्म, इस्लामिज्म, क्रिश्चियनिज्म। फिर कैसे ये झाड़ वृद्धि को पाता है, सतयुग से लेकर कैसे ये खेल चलता आता है, फिर ये कैसे हूबहू रिपीट होता है। सतयुग जब था तो श्री लक्ष्मी नारायण का राज था, त्रेता में राम सीता का राज रहता है। तो ये सीढ़ी जो बनाई है, इस पर तुम सभी को समझा सकते हो कहानी के रूप में। बाबा के पास नयों को आने का ऑर्डर नहीं है। शास्त्रों में भी कहावत है, इंद्र की सभा में कोई भी कलयुगी मृत्यु लोक का देह अभिमानी मनुष्य नहीं आ सकता था। परियां ले आती थी तो उनका पतन हो जाता था। तुम में भी कोई पुखराज परी है, कोई नीलम परी है। तो बाबा बहुत महिमा कर रहे हैं और कह रहे हैं, तुम बच्चों को सेवा के बारे में बहुत अच्छा चिंतन करना चाहिए। बाबा कह रहे हैं, देखो विनाश तो जरूर होना ही है, सब तैयारी हो गई है, लेकिन है कल्याणकारी। तुम ये कहानी सबको सुनाओ कि द्वापर युग से कैसे रावण राज हो जाता है, और रावण राज के अंत में मुझे खुद आना पड़ता है तुम सभी को रावण राज से छुड़ाने के लिए। मैं तुम्हें आकर सत्य ज्ञान देता हूँ। इस ज्ञान को ही गीता ज्ञान कहते हैं। लिखने में कुछ मिक्सचर्टी कर दी है और नाम भी श्री कृष्ण का लिख दिया है, इससे सब गड़बड़ हो गई है। और धर्म ग्रंथों पर नाम बदली नहीं हुआ, लेकिन गीता
का नाम बदली कर दिया, क्योंकि ये ज्ञान लोप हो जाता है। मैं जब तुम्हें ज्ञान देता हूँ तो इसके बाद विनाश हो जाता है, ये ज्ञान लोप हो जाता है, ये परंपरा नहीं चलता। बाद में लिखा जाता है तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। और जो धर्म पिता आते हैं, जो वो ज्ञान देते हैं, उनका ज्ञान लोप नहीं होता, वो एंड तक चलता ही रहता है, इसलिए उनमें मिक्सचरिटी नहीं होती है। अब बाबा उमंग दिला रहे हैं, कुमारियों को खड़ा होना चाहिए। खड़ा माना चुस्त हो जाना चाहिए बाबा की सेवा के लिए। कहा देखो तुम ड्रामानुसार आए भी आबू में हो, जहाँ कन्याकुमारी, अधर देवी और कई देवियों के मंदिर यादगार हैं, दिलवाड़ा है, यहीं तुमने काम किया है, यहीं तुम्हारी यादगार बन गई है। आज बाबा ब्रह्मा और विष्णु की बात भी पुनः रिपीट कर रहे हैं। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। भगवान आते हैं ब्रह्मा के तन में, ब्रह्मा ही तपस्या करके विष्णु बन जाते हैं। शास्त्रों में दिखा दिया, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। नाभि से निकला माना विष्णु का बच्चा हो गया, तो उसको राज करना चाहिए, लेकिन वो राज नहीं करते हैं। देखो ब्रह्मा को दिखाते हैं सूक्ष्म वतन में, तो ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में नहीं, यहाँ होना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा यहाँ स्थापना का कार्य मैं आकर कराता हूँ। और विष्णु का तो साम्राज्य चलता रहता है सतयुग से लक्ष्मी नारायण के रूप में। तो ये जो रहस्य है, ये भी तुम्हें सबको बताना है। ब्रह्मा कैसे विष्णु बनता है, विष्णु 84 जन्म लेकर कैसे ब्रह्मा बनते हैं, और फिर उनके ही तन में भगवान आकर सत्य ज्ञान देकर सबकी सद्गति करते हैं। अब तुम्हें सत्य ज्ञान मिला है, तुम्हारी सद्गति हो रही है। ये ज्ञान बाबा कुमारियों को फिर कह रहे हैं, तुम सबको बांटो, खड़े हो जाओ, चुस्त हो जाओ। वरदान है बड़ा राज भरा, रियलिटी के आधार से प्रत्यक्ष होने वाले साक्षात्कार मूर्त भव, जो रियल श्रेष्ठ पुरुषार्थी होंगे वो सब प्रत्यक्ष होंगे। विजय माला में कौन कौन आएंगे, किसका क्या नंबर होगा, एंड में सब प्रत्यक्ष होंगे। कौन विश्व महाराजन बनेंगे वो भी सब प्रत्यक्ष होंगे। तो जो तुम्हारा रियल स्वरूप है उसका अभ्यास करो, तो जो पर्दा है अंधकार का ये हट जाएगा और प्रत्यक्षता का पर्दा खुल जाएगा, तुम साक्षात्कार मूर्त बन जाओगे। स्लोगन है, किसी भी विधि के द्वारा व्यर्थ को समाप्त करके समर्थ बनो, क्योंकि व्यर्थ ही हमें कमजोर करता है। तो आज सारा दिन हम हर घंटे में एक बार बाप दादा का अपने पास आह्वान करेंगे और उसका हाथ अपने सिर पर फील करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.